नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म पे। विश्व गुरु का फट गया डोल। कैसे फट गया? फट गया। मैं बोलूंगा जोर की धीमी चीज जोर से लगी, ये प्रॉपर वर्ड होगा, क्योंकि ढोल फट गया। जोर से फटा। क्यों फटा? बाहर की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने आज भारत के ऊपर जो एक रिपोर्ट करा, उसकी वजह से मैं दो चीजें जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूं। आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि उस पे मोदी गवर्नमेंट बोलती क्या है उस रिपोर्ट के ऊपर, और साथ में उस रिपोर्ट ने क्यों सरकार की नींद उड़ा दी। और जोड़ना भी चाहूंगा आज के शेयर मार्केट के धड़ाम होने से और रुपए के और कमजोर होने से। देखिए हुआ क्या, दुनिया की एक बहुत बड़ी मैगजीन है, आप लोग जानते होंगे, प्रतिष्ठित है। उसने एक रिपोर्ट करी जिसका फोर्ब्स नाम है, मैगजीन का फोर्ब्स, अमेरिकन मैगजीन है, बहुत प्रतिष्ठित है। उसने आज भारत को 10वें टॉप 10 कंट्रीज में भी काउंट नहीं करा। कौन से विश्व गुरु हो आप? किस नाम, किस बात के विश्व गुरु हो आप? मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के भी बताना चाहूंगा कि वो मैगजीन आखिर बोलती क्या है और किस पैमाने पे ये 10 को काउंट करती है। एक सेकंड आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, कहीं मैं गलती नहीं कर जाऊं, इसलिए मैं उस मैगजीन पे एक बार जाना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं वो किस पैरामीटर्स पे करती है और किस पैरामीटर्स पे आप लोगों को ये इस कंट्री को, भारत को क्यों नहीं किया गया। देखिए उनके पैरामीटर्स होते हैं, 5 मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। उसमें होता है नेता उस कंट्री का। तो विश्व गुरु जी तो मतलब नेता नहीं है वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया टॉप 10 में नहीं है, पहली बात। दूसरा होता है आर्थिक प्रभाव, मतलब इकोनॉमी। आप जानते हैं इकोनॉमी की हालत क्या है। ये 12 लाख का छूट देने से इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए इकोनॉमी को। आगे बढ़ता हूं। राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल ना, पॉलिटिकल में भी वो काउंट नहीं कर रहा है टॉप 10 में। ये हमारे लिए जो पार्टी दिन रात सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करती है, हर चीज को पॉलिटिक्स पे जोड़ के देखती है, वो इस पैमाने पे भी नहीं आ रही। कमाल की बात है। मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, बेसिकली फॉरेन पॉलिसी। क्या फॉरेन पॉलिसी मैंने बात कही? आप सबको पता लग रहा है, मोदी जी को तो ट्रंप ने बुलाया ही नहीं था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में। वो तो अब शायद मीडिया कह रही है फरवरी में जाएं, पर नहीं बुलाया गया था। उल्टे धमकाया गया ब्रिक्स के नाम पे। ब्रिक्स में आप जानते हैं और कंट्रीज भी हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, पर धमकाया गया 100% टैरिफ लगाऊंगा। शायद फरवरी में जाएं मोदी जी। और कई कंट्रीज पे तो टैरिफ लगा भी दिया उन्होंने, है ना। और साथ में आपके जो पड़ोसी देश हैं, आप देखिए आपके संबंध आज बांग्लादेश से ठीक नहीं, पाकिस्तान से तो आपके कभी ठीक नहीं थे। चाइना ने आपके साथ क्या करा आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके संबंध नेपाल से भी ठीक नहीं है आज की तारीख में, जैसे पहले थे वैसे संबंध नहीं है नेपाल से। आपके म्यांमार से भी संबंध ठीक नहीं है, तो आपके संबंध किससे ठीक है? इवन मालदीव से भी आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जैसे पहले रहा करते थे। इस मैगजीन शायद इसी तरफ इशारा कर रही है। आगे बढ़ता हूं। और मजबूत सेना, मजबूत सेना पे मेरा मानना यह है कि शायद हमारी सेना मजबूत है, इस बात से शायद मैं डिसएग्री करूं, पर बाकी सारी बातों पे मैं एग्री करता हूं। उसका कारण क्या है, मैं कारण भी देता हूं। मैं आपको एक एक का कारण दे चुका हूं। फॉरेन पॉलिसी में हम फेलियर रहे, काफी हद तक फेलियर रहे। हम फेलियर रहे इकोनॉमिक फ्रंट पे, चाहे आप 12 लाख लेके बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना के और लोगों को गुमराह कर दें, पर सही बात यह 12 लाख से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका कारण मैं बता चुका हूं। क्योंकि आप अब थोड़े दिनों में देखिएगा, 12 लाख तो कर दिया, पर जीएसटी बढ़ जाएगा कई चीजों पे। तब आप क्या बोलेंगे? मतलब कंजम्पशन रिलेटेड टैक्स हो जाएगा आपके ऊपर, इनकम टैक्स की जगह। आपसे पैसा यहां से नहीं तो यहां से लिया जाएगा, हाथ को ऐसे पकड़ा जाएगा, कान को। ये हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं है, स्लो ग्रोथ है। 5.4% आया था लास्ट जीडीपी का जो आंकड़ा आया था, उसमें आपकी 5.4% ग्रोथ थी। और टोटल ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे भी 6.3 से 6.8 बोल रहा है। मैं अगर बोलूंगा तो मेरे हिसाब से इससे भी कम आएगा।
6.3 6.2 के आसपास रहने की मुझे लगता है अंदेशा है इकोनॉमी का, क्योंकि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे ही नहीं, आपने जॉब्स बढ़ाने की बात करी नहीं, आपने ये बात करी नहीं कि हम जो हैं वो सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि वही तो जॉब देगा। गवर्नमेंट कितना जॉब दे सकती है आप लोग समझते हैं, मैं मानता हूं। इसके आगे बढ़ता हूं, वो तीसरी बात करते हैं नेता। अब ये नेता की बात कैसे उठी मेरे समझ में नहीं आ रहा, और मोदी जी कैसे बाहर हो गए अगर वो विश्व गुरु थे तो। ये अपने आप में जवाब देने की बात है सरकार को कि नेता को भी बाहर कर दिया गया, ये तो कमाल हो गया। अरे वो तो विश्व गुरु हैं, एक विश्व गुरु को कैसे बाहर कर दिया गया? उन्होंने तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई रोकी थी अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए। कमाल कर दिया साहब फोर्ब्स ने, तो बड़ी गलती कर गए फोर्ब्स वाले। तो क्या बोलूं इसके ऊपर मैं फोर्ब्स को, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कई बातें आपको समझने की जरूरत है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आगे बढ़ता हूं, और राजनीतिक प्रभाव आपको बता दिया। इतनी बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं, उनका पॉलिटिकल प्रभाव नहीं है। मतलब क्या कमाल की बात करते हैं साहब फोर्ब्स वाले, बताइए क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अरे हमारा तो प्रभाव बहुत तगड़ा है, क्या बात करते हैं आप, सब क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पे बोल चुका मैं आपको। तो आप देखिए इन्होंने जो पैरामीटर्स लिए, एक्सेप्ट फॉर वन, सेना हमारी आप देखें तो चौथी सबसे बड़ी सेना है वर्ल्ड के अंदर। अकॉर्डिंग टू डेटा हम फोर्थ लार्जेस्ट हमारे पास में आर्मी है वर्ल्ड की। इससे ज्यादा बड़ी बात, मैं इस चीज को फोर्ब्स से डिसएग्री करता हूं, ये आपको मैं बोलूंगा, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। बाकी चीजों से कुछ हद तक मैंने आपको समझाया, मेरा एग्रीमेंट है, और क्यों है उसका मैंने आपको रीजन भी दिया, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है कि फोर्ब्स ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, पर बयान मैं देता हूं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट में कई कमियां हैं। ये रिपोर्ट कैसे इकट्ठी करी गई हमें बताया नहीं गया। ये जवाब आएगा, ये जवाब भारत सरकार, मोदी सरकार के अंधभक्तों की तरफ से भी आएगा। हो सकता है हमारी सरकार ही जवाब दे दे फोर्ब्स को, पर ईमानदारी की बात यह है इन चीजों पे हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ये चीज हमें माननी चाहिए। पहली कंट्री उन्होंने कौन सी दी? अमेरिका। 10वें नंबर पे कौन है? इजराइल। तो आप देखिए कि जो सारी कंट्रीज हैं अगर आप उनको ध्यान से देखें तो हिंदुस्तान 10वें पे भी नहीं आता है ना। ये कमाल की बात। हम तो विश्व गुरु करते हैं, मोदी जी बाहर जाते हैं तो मोदी 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 होता है, पर ये तो कुछ और बोल रहा है। तो मोदी मोदी करने वाले लोग, मैं हर समय बोलता हूं, जो मोदी मोदी वहां करते हैं, इस देश को मोदी जी ने इतना सुधार दिया जो इस कंट्री वापस आ जाए, छोड़ दें उस कंट्री को, इस कंट्री वापस आ जाए। क्यों? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिनके सुपर रिच जिनको बोलते हैं, वो यहां से छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों? 7.5 लाख के करीब जिनके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका रह रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है। उनको वहां क्या दिखा जो हिंदुस्तान में नहीं दिखा? सोचने वाली बात है। मैं इस पे बोलूंगा, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। और आपसे मैं इसी चीज पे अब आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको आज का भी डेटा दे देता हूं। आज देखिए आज हुआ क्या। आज शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। देखिए शेयर मार्केट में कई मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते थे, मैं तो बढ़ते हुए नहीं देख रहा शेयर मार्केट को। बजट से क्या बढ़ा था? सिर्फ उस दिन बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? क्या मार्केट में करेक्शन आया? करेक्शन से ज्यादा मुझे लगता है इसमें जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसकी वजह से भी शेयर मार्केट धड़ाम हुआ। मतलब इकोनॉमी फ्रंट पे भी आप मार खा रहे हो। रुपया कहां गया? रुपया आज 87.10 के आसपास है अभी, मतलब 87 को भी क्रॉस कर गया। अरे आप तो 62-63, मेरे हिसाब से 66 मैक्सिमम पहुंचा था मनमोहन सिंह जी के टाइम में। तब आप कहते थे आईसीयू में वेंटिलेटर पे साग गिर रही है। आज क्यों आवाज नहीं उठाते हो? कहां गई जूही चावला? कहां गए अमिताभ बच्चन? कहां गए अक्षय कुमार? क्यों नहीं बोलते अब इसके ऊपर? क्यों जनता को नहीं बताते? देखिए हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है,
बिल्कुल हमें वहां से डॉलर जितना बढ़ेगा उतना पैसा आएगा, पर चाइना और इन कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सारा डॉलर में होता है, तो क्या वो नुकसान नहीं होगा आपको? ये सब समझने की बात है, और आप समझने की इसको कोशिश कीजिए कि आज की हालत में बजट के आने के बाद भी शेयर बाजार धड़ाम हुआ, जबकि आपने 12 लाख रुपए तक की छूट दी। और कई अखबारों की हेडलाइंस मुझे याद आती है जिसमें वो लिख रहे थे आज बाजार ऊंचा खुलेगा। क्या हुआ बाजार का? मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 510 पॉइंट के आसपास शायद नीचे है मार्केट, खुला तो इससे भी नीचे था। और ये रुपया भी आपको बताऊं आरबीआई इंटरवीन कर रही है, क्योंकि हमने $80 बिलियन नवंबर से लेकर अब तक शायद इसी के ऊपर खर्च कर दिया है। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बाहर चले गया है। किस पे? हमने रुपए को ताकत देने के लिए खर्च कर दिया। क्या हुआ रुपए का? रुपया तो गिरता जा रहा है नीचे के नीचे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, फोर्ब्स ने जो आज बोला, एक तरह से पूरी पोल खोल के रख दी हिंदुस्तान की। आज कहां हैं हम? 10वें नंबर पे भी नहीं है। क्या विश्वगुरु का डंका बज रहा था, ये तो पूरा डंका ही खत्म कर दिया। क्या जवाब होगा? इसमें मैंने आपसे बातचीत करी और आपसे बातचीत इस चीजों पे करता रहूंगा। मिलता हूं जल्द नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए कुमकुम बिंदवाल प्लेटफॉर्म को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।